नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रुद्रप्रयाग के बड़ासू क्षेत्र में एक हेलीकॉप्टर की तकनीकी खराबी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को लेकर केदारनाथ धाम की ओर जा रहा था, लेकिन रास्ते में आपात स्थिति के कारण हेलीकॉप्टर को बड़ासू के पास लैंड कराना पड़ा। हादसे में पायलट को हल्की फुल्की चोटें आई हैं, जबकि सभी यात्री सुरक्षित हैं। वहीं स्थानीय प्रशासन और पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। यह हेलीकॉप्टर क्रिस्टल एविएशन कंपनी का बताया जा रहा है। आज दिनांक 7 जून 2025 को लगभग 1 बजे क्रिस्टल एविएशन कंपनी का हेलीकॉप्टर जब वो बड़ासू के अपने बेस से टेक ऑफ हो रहा था तो उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से वो टेक ऑफ होते ही जो हमारी नेशनल हाईवे है उस पर लैंड हो गया, जिसमें 5 यात्री थे और 1 पायलट था। पायलट को इंजरी हुई है और बाकी जो 5 यात्री उसमें सवार थे वो सभी सुरक्षित हैं। मुंशियारी तहसील के समीप गांव अग्निवीर योजना के तहत युवाओं में भ्रम की स्थिति है, जिसको लेकर बीजेपी के महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि युवाओं को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। सरकार युवाओं के साथ है और अग्निवीर योजना के तहत 4 साल सेवा देने के बाद कोई सैनिक बेरोजगार नहीं होगा, बल्कि उनके नौकरी के रास्ते कई जगह खुलेंगे। 4 साल के बाद सरकार उनकी सेवा अन्य क्षेत्रों में लेगी, जिसका उन्हें लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के हित में कार्य कर रही है और आगे भी करती रहेगी। के कारण आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी आ रही है, ये बिल्कुल गलत है। अग्निवीर जो भर्ती हो रहे हैं उनको 4 साल सेना में रहने के बाद 25% आर्मी में ही जो हो अस्थायी रूप से सेलेक्ट होंगे और जो 75% घर आएंगे उनको भी राज्य सरकारों ने राज्य सरकार में विभिन्न सेवाओं में रखने का निर्णय सरकार का है। मैं आज ही समाचार पढ़ रहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी पुलिस में भर्ती के लिए 10% या 20% ऐसा में 20% उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको पुलिस में भर्ती करने का निर्णय किया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार जमीन घोटाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सीबीआई जांच की मांग को लेकर बीजेपी विधायक ने सवाल उठाया है। विधायक विनोद चमोली ने कहा कि पूर्व सीएम हरीश रावत खुद सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं, लेकिन वो सीबीआई पर संदेह जताते हैं। पूर्व सीएम को ये साफ करना चाहिए कि क्या उन्हें सीबीआई पर भरोसा है। अगर वे स्थिति स्पष्ट करते हैं तो बीजेपी इस पर विचार कर सकती है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ धामी सरकार का अभियान अभूतपूर्व है। हरिद्वार नगर निगम मामले में अधिकारियों पर कार्रवाई जीरो टॉलरेंस का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि धामी सरकार में जहां भी भ्रष्टाचार की शिकायत संज्ञान में आती है, वहां कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अब तक 200 से ज़्यादा लोगों को भ्रष्टाचार के तमाम मामलों में सलाखों के पीछे भेजा गया है। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है। जांच एजेंसियों को फ्री हैंड दे दिया गया है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और आप लोगों ने देखा है, हमने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम किया है। और आपने शुरू से देखा होगा, चाहे एनएच घोटाला रहा हो या उसके बाद के नकल विधेयक हम लाए हो, नकल के मामले में जो घोटाले सामने आए और तमाम मसले हैं। अभी हाल ही में हरिद्वार का मामला हुआ है, हरिद्वार में एक भूमि घोटाला हुआ, उसमें भी हम लोगों ने बहुत सख्त कार्रवाई की है। और अगर एक लंबी चौड़ी फहरिस्त अगर मैं शुरू से देखता हूँ, लगभग 200 से अधिक लोगों को हम लोगों ने इसमें या तो निलंबित किया है या शिक्षकों के पीछे किया है या कई लोगों को नौकरियों से भी निकाला है। ऐसी भी स्थितियां बनी है। तो भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई संरक्षण नहीं मिलने वाला है। धामी सरकार में भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार लगातार हो रहा है। दिल्ली में हुई एक मीटिंग के दौरान
बात उत्तराखंड की नहीं है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर अपनी कांग्रेस पार्टी को इंसानों की पार्टी नहीं समझा। उन्होंने तो सीधा-सीधा मंच से बड़े तेजी से कहा कि 3 तरह के घोड़े जो है कांग्रेस में है, रेस वाला घोड़ा, बारात वाला घोड़ा और एक लंगड़ा घोड़ा। और लंगड़े घोड़े के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने कटाक्ष करने का काम किया है कि जो निष्क्रिय, जो सक्रिय राजनीति में हैं 60 प्लस, मुझे लगता है उनको उन्होंने टारगेट किया। चाहे उत्तराखंड के नेता की बात करूँ और चाहे पूरे देश के अंदर उन्होंने सभी नेताओं को ये संदेश देने का काम किया राहुल जी ने कि जो 70 प्लस है या 60 प्लस है, वो लंगड़े घोड़े हो चुके हैं, वो सक्रिय राजनीति से खुद ही दूर हो जाए, नहीं तो हमें सफाया करना पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि संगठन में कहीं न कहीं कुछ न कुछ दाल में काला चल रहा है और इसीलिए राहुल गांधी जी बार-बार उन 60 और 70 प्लस के लोगों को संदेश देने का काम कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ प्रदेश में बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। पार्टी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि कांग्रेस केवल राजनीति कर रही है और राजनीतिक रोटियां सेक कर अपने आप को स्थापित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। धामी सरकार में अपराधी हो या भ्रष्टाचारी, उन सभी को सरकार जेल में डालने का काम कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने समय को भूल गई कि दिल्ली में कैसे कांग्रेस के नेता ने एक महिला को तंदूर की भट्टी में झोंक दिया था। उन्होंने कहा कि जग जाहिर है कि किस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने महिलाओं का शोषण किया है। नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस केवल राजनीति कर रही है और राजनीतिक रोटियां सेक कर वो अपने आप को यहाँ स्थापित करना चाहती है और गलत तथ्यों को लोगों के बीच में पेश करके भ्रम की स्थिति को पैदा करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का कृत्य करने वाला हो, भ्रष्टाचारी हो या शोषण करता हो, उन सबको सरकार ने, पुष्कर सिंह धामी जी ने जेल में डालने का काम किया। और ये पहली बार हुआ इतिहास में कि मुख्यमंत्री जी ने ताबड़तोड़ इतने सख्त एक्शन लेने का काम किया और उन लोगों को जेल में डालने का काम किया जो गलत काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस को मुझे लगता है कि अपना पिछला इतिहास नहीं भूलना चाहिए। तंदूर की भट्टी में जब दिल्ली में कांग्रेस के नेता ने एक लड़की को डाला 3 साल उसके साथ रहने के लिए, रही और उससे शादी करी और उसके बाद उसके टुकड़े करके बटर लगा करके तंदूर में झोंक दिया। क्या कांग्रेस को ये याद नहीं है? नारी निकेतन, जिस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, नारी निकेतन यहाँ पर इतना बड़ा कांड हुआ विक्षिप्त लड़की के साथ एक अधिकारी के द्वारा, और वर्तमान कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने उसको रोकने का काम किया। और ये तो जग जाहिर है कि कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरीके से महिलाओं का शोषण किए हैं, जिस तरीके से महिलाओं के साथ कृत्य करने का काम किया, आज अगर वो अपने इतिहास को याद करें तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा हो। हरिद्वार में बीजेपी नेता का अपनी बेटी का यौन शोषण कराने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। प्रकरण में पीड़िता के पिता की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट के बाद पुलिस ने मां और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। जो विभत्स घटना सामने आई है, एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जो हरिद्वार में एक माँ ने अपनी बेटी के साथ कुकृत्य किया है, वो किसी भी प्रकार से क्षमा योग्य अपराध नहीं है। वो एक कलंकित करने वाला, समाज में एक माँ का जो रूप देखने को मिला है वो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक और निंदनीय है। इसकी कोई भी परिभाषा नहीं की जा सकती और किसी भी तरीके से इसका कोई नाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये नाम ही एक ऐसा कलंकित कार्य करने वाला हुआ है। लेकिन उसके बाद जो अभी इस समय मैं देख रही हूँ यूट्यूबर को सोशल मीडिया के जरिए जो उस बच्ची के साथ विभत्स कांड हुआ है, उसको, उस लड़की, उस बच्ची की फोटोज को डाला जा रहा है यूट्यूब में थोड़े लाइक्स पाने के लिए। यूट्यूबर इस तरीके का काम कर रहे हैं जो कि एक संगीन अपराध है। उत्तराखंड के गढ़वाल श्रीनगर में बकरीद धूमधाम के साथ मनाई गई। सैकड़ों नमाजियों ने मस्जिद और ईदगाहों में नमाज अदा की। श्रीनगर के दूरस्थ क्षेत्रों में भी काम करने वाले लोगों ने ईदगाह में जाकर नमाज अदा की और खुदा से देश के लिए अमन और खुशहाली की दुआ मांगी। नमाज के बाद लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। नबी गुजरे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनसे जो है ये कुर्बानी चली आ रही है। सबसे पहले उन्होंने कुर्बानी करी थी, उनकी याद में ही ये कुर्बानी चल रही है। इसी दिन हज हुआ करता है हमारा, ये भी उन्हीं की याद में। इस दिन बहुत सारी चीज़ें जो हुआ करती हैं उनकी याद के अंदर हुआ करती हैं। उधर लक्सर में ईद उल जुहा की नमाज को सकुशल
संपन्न कराने की हरिद्वार पुलिस ने पूरी तैयारी की है। सभी ईदगाहों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए पुलिस फोर्स मुस्तैद है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने के निर्देशों पर बीती शाम ऑपरेशन क्लीन स्वीप भी चलाया गया था, जिसके तहत धार्मिक स्थलों के आसपास शरारती तत्वों पर कड़ी निगरानी की जा रही है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने भगवानपुर तहसील क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। प्रकरण में 4 अनधिकृत कॉलोनियों पर बुलडोजर चलवाया गया है। बताया गया कि लावा रोड, चुड़ियाला रोड और सिसौना क्षेत्र में 90 बीघा से ज़्यादा ज़मीन पर अवैध तरीके से कॉलोनियां बसाई जा रही थी। प्राधिकरण ने रुड़की शाखा टीम ने पुलिस बल के साथ मिलकर अवैध निर्माण को ध्वस्त करवा दिया है। जानकारी के मुताबिक ध्वस्तीकरण से पहले सभी को सुनवाई का मौका दिया गया, लेकिन फिर भी बात न मानने पर सख्त कदम उठाया गया है। लक्सर के मंगलौर में एक युवक की सरेआम हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद ही कोतवाली पहुंच गया। बताया गया कि आरोपी के बेटे की 1 साल पहले नहर में डूबकर मौत हो गई थी, जिसको लेकर आरोपी को मृतक का शक था कि उसने ही बेटे की हत्या की है। वहीं पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की पड़ताल शुरू कर दी है। मिली ये कस्बा चौकी क्षेत्र में एक व्यक्ति ने दूसरे एक बच्चे का गला रेत के उसकी हत्या कर दी। तो घटनास्थल पर आए हैं और एट द स्पॉट ही शायद वो जो मृतक था उसकी डेथ हो गई थी और अभी बॉडी मोर्चरी में है। बाकी हम देख रहे हैं कि क्या कारण थे, किस लिए थे। जो व्यक्ति जिसने ये घटनाक्रम किया वो हमारी एक्सेस में है, उसको हमने पकड़ लिया है। मुकदमा दर्ज करके आगे की लीगल कार्रवाई जो है वो की। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना ने पौड़ी मुख्यालय के समीप एजेंसी चौक में महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति का अनावरण किया। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और समाज सेवी उपस्थित रहे। वहीं गढ़वाल सांसद बलूनी ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से वाल्मीकि समाज के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की गई हैं और भविष्य में भी समाज के उत्थान हेतु निरंतर प्रयास जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता को मजबूती प्रदान करते हैं। बहुत समय से मुझे यहाँ के जो कई संस्थाओं के द्वारा कहा गया था कि यहाँ पर एक भगवान वाल्मीकि जी की मूर्ति का अनावरण करना है और आज मुझे बहुत ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि भगवान वाल्मीकि जी के यहाँ पर मूर्ति का अनावरण करें। हमारी सरकार लगातार भगवान वाल्मीकि के जो आदर्श है, उनके जो कथन है और साथ ही वाल्मीकि समाज के लिए जो है हमारी सरकार का संकल्प है। पिछले काफ़ी समय में वाल्मीकि समाज के लिए बहुत सारे काम केंद्र सरकार ने किए हैं और इसीलिए वाल्मीकि समाज में एक बहुत ही ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षण भी बढ़ा है। बहुत हर्ष का विषय है कि रामायण के रचयिता भगवान वाल्मीकि की स्मृति में यहाँ महर्षि वाल्मीकि चौक, जो अभी तक एजेंसी चौक के नाम से जाना जाता था, उसका नामांकन हुआ है और प्रतिमा का लोकार्पण हमारे यशस्वी सांसद क्षेत्र के पौड़ी गढ़वाल के और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी आदरणीय अनिल बलूनी जी के कर कमलों से किया गया। इस मौके पर हमारे डॉक्टर धन सिंह रावत जी, जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में, मैं भी अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित रहा हूँ। हमारी चेयरमैन हिमानी नेगी जी और सब लोग उपस्थित रहे। हमारे विधायक जी पौड़ी साहब वह भी यहाँ उपस्थित रहे। बहुत ही उत्साह का वातावरण है। आज पूरे समाज में एक हर्ष की लहर है। आज भगवान वाल्मीकि जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है और उसमें हमारे अनिल बलूनी, जो हमारे माननीय सांसद और मुख्य अतिथि के रूप में आए, और हमारे पूर्व जो हमारे नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम जी, धन सिंह रावत जी, हमारे विधायक राजकुमार पुरी जी, उन सभी का मैं समस्त वाल्मीकि समाज की ओर से तहे दिल से उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और उनको बधाई देता हूं
और साथ ही अपने जिला प्रशासन को भी इस चीज का आभार व्यक्त करता हूँ समस्त वाल्मीकि समाज की ओर से। भगवान वाल्मीकि का जो है मूर्ति का अनावरण किया गया और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी जी, अपने प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आदरणीय धन सिंह रावत जी उपस्थित रहे और इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्षा हिमानी नेगी जी उपस्थित रही और शहर के सभी गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे हैं और मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छा कार्यक्रम पौड़ी के लिए हुआ है। एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा है कि भगवान वाल्मीकि की मूर्ति आज यहाँ पर लगाई गई है, उसका कार्य पूर्ण हो चुका है और जो वाल्मीकि समाज की एक बहुत लंबे समय से मांग थी कि यहाँ पर वाल्मीकि जी की मूर्ति लगनी चाहिए। वास्तव में वाल्मीकि जैसे ऋषि व्यक्ति ने समाज को दिशा देने का काम किया है, निश्चित रूप से उनकी मूर्ति लगी है तो एक समाज में बड़ा उत्साह और हर्ष का देखने को मिल रहा है। नैनीताल की भीमताल झील में अज्ञात युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल स्थानीय लोगों को झील में युवती दिखाई दी, जिसके बाद लोगों ने भीमताल पुलिस को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को झील से बाहर निकाला और छानबीन की, लेकिन युवती की शिनाख्त नहीं हो सकी। इसके अलावा पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही सीओ प्रमोद शाह ने बताया कि शव का शिनाख्त कराने की प्रयास जारी हैं। एक युवती का झील किनारे शव प्राप्त होने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस मौके पहुंचकर शव को कब्जे पुलिस लिया गया। पंचायतनामा की कार्रवाई चल रही है। फॉरेंसिक की टीम मौके पर आई है। घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जाए। चंपावत जिले के पाटी विकासखंड के भींगराड़ा में महिलाओं ने स्वप्रेरणा से एक विशेष अभियान चलाते हुए पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली और हमसे पर्यावरण नहीं, हम पर्यावरण से के संदेश के साथ नदी नालों की सफाई कर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया। इस अभियान में स्वयं सहायता समूहों, महिला मंगल दलों और ग्राम स्तर की अन्य महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं महिलाओं ने पारंपरिक जल स्रोतों की सफाई कर ये संदेश दिया कि प्रकृति और संस्कृति का संरक्षण सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। उन्होंने साफ सफाई के साथ साथ जल संरक्षण, वृक्षारोपण और प्लास्टिक मुक्त जीवन शैली को अपनाने की अपील भी की। साथ ही महिलाओं ने संकल्प लिया कि वे पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे भी काम करेंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि हर महीने एक प्लास्टिक वस्तु उत्तराखंड हाईकोर्ट में देहरादून नगर निगम में फर्जी कर्मचारियों की नियुक्ति के मामले को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को अवगत कराया कि लगभग 80 करोड़ के घोटाले में शामिल आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिन पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं कोर्ट ने राज्य सरकार को 4 हफ्तों में विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। ये मामला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, नगर निगम देहरादून, उसमें स्वच्छता समिति में जो वर्कर रखे गए थे, जो कर्मचारी रखे गए थे सैनिटाइजेशन वर्क के लिए, तो ये उसमें गड़बड़ी को लेके था कि इसमें हुआ ये था कि 2019 से 24 के बीच में जो पहले कार्यकाल था मेयर साहब का पूर्व के, उन्होंने कुछ लोगों को नियुक्त किया था। अब जब बाद में पता चला कि उनकी नियुक्ति फर्जी पाई गई, वो लोग काम पे नहीं थे और उनके वेतन को लेके एक गड़बड़ घोटाला था, जिसका एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट हुई थी मई 2024 में। तो जब उसमें हुई तो उसमें 60 करोड़ का घोटाला आया, जिसको सारा कुल मिला के ये जो टोटल घोटाला आता है ये 80 करोड़ के क्रॉस किया हुआ था। तो ये जब 23 मई 2024 को ये मुकदमा लगा हुआ था ऑनरेबल चीफ कोर्ट में, तो कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि आप इसमें अभी तक इन्वेस्टिगेशन किया हुई है। तो आज जब ये मैटर लगा तो इसमें ये पता चला कि इसमें एफआईआर कल रात को दर्ज हुई है और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई आगे करने की बात कही है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मसूरी मॉल रोड से पुस्तकालय को जोड़ने वाली सड़क के बीच में हो रहे निर्माण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट की खंडपीठ ने निर्माण पर रोक लगाने के साथ ही नगरपालिका को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। बता दें कि मामले की अगली सुनवाई 3 हफ्ते की तय की गई है।
मसूरी में मॉल रोड से एक रास्ता जाता है लाइब्रेरी की तरफ, और इस रास्ते में लगभग 35 फीट सड़क चौड़ी होगी, लेकिन बीचों बीच इस रास्ते में एक पहले डिस्पेंसरी चला करती थी। तो ट्रैफिक के लिए मसूरी नगर पालिका ने वर्ष 2023 में एक बोर्ड रेजोल्यूशन पारित किया था और उसको ध्वस्त कर दिया था, और फिर पूरी सड़क चौड़ी हो गई थी। सड़क में जो है व्हीकल्स का आवागमन अच्छे से हो रहा था। लेकिन बड़ी अजीब तरीके से मसूरी नगर पालिका द्वारा पुनः मार्च 2025 में जो है एक और बोर्ड रेजोल्यूशन पारित किया गया, और इस बोर्ड रेजोल्यूशन में फिर कह दिया गया कि वहां पर 4 दीवारी कर दो, वहां फिर से हम कुछ करते हैं। बीच सड़क में 35 फीट की सड़क है, तो 12 फीट एक तरफ, 12 फीट एक तरफ, और बीच सड़क में 12.5 फीट का इन्होंने निर्माण अभी शुरू भी कर दिया था, वर्तमान में निर्माणाधीन है। इस पर जो है माननीय उच्च न्यायालय में प्रदीप शाह, जो मसूरी के एक रहने वाले हैं, उन्होंने एक जनहित याचिका दाखिल करी, और उस जनहित याचिका में इस बात को पॉइंट आउट किया कि कैसे ट्रैफिक की समस्या हो रही है मसूरी में। नैनीताल में भी जो है माननीय उच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश दिए, तो मसूरी में गलत हो रहा है। और निर्जला एकादशी पर हर की पैड़ी पहुंचे जम्मू कश्मीर के श्रद्धालुओं के एक साथ बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि हाथी घाट पर गंगा में अचानक युवक बहने लगा। ऐसे में गंगा की तेज धार में बहते बहते पुल के नीचे पहुंच गया। वहीं चीख पुकार मचने पर आपदा राहत बल की टीम सक्रिय हुई। साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान युवक ने लोहे की चेन पकड़कर किसी तरह से अपनी जान बचाई। मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने समय रहते खींचकर युवक को बाहर निकाला। इसके अलावा श्रद्धालु ने गंगा किनारे मौजूद एसडीआरएफ और पुलिस का आभार भी जताया। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।